ठीक है, फोर्थ ग्रेड ऑफिसर तो बनो, फिर देखो रमकुटी जमकुटी के आदेश आते, आज ये गड़वा के लाना, आज ये गड़वा के लाना, क्योंकि यू आर ए फोर्थ ग्रेड ऑफिसर। ओके, तो अरे हड़के मत लेना, सच्ची बता रहा हूँ, बड़े बड़े साहब के तुम लेफ्ट राइट और मिडिल हैंड होंगे, ठीक है ना, हड़के में मत लेना। फोर्थ ग्रेड मतलब बड़े बड़े साहब का मैन हैंड होगा, देखते जाओ जलवा, ऑफिसर मतलब ऑफिसर फील आएगा। रुको तो सही, सचिवालय में लगे ना, जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। अकबर के द्वारा बनाया गया शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? देखो अब जिले में स्थित है। अब आपके क्या है कि थोड़ा सा स्थापत्य कला के प्रश्न करा देता हूं। वास्तुकला बहुत बड़ा टॉपिक है, और वास्तुकला के अंदर दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और महल मंदिर बावड़ियां वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अकबर के द्वारा बनाया गया जो आपका शुक्र तालाब है ना, उसकी बात कर लेते हैं। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर के द्वारा नागौर के अंदर करवाया गया था। और एक अब बात करें अकबर की मैगजीन, बहुत अच्छा प्रश्न है, अकबर की मैगजीन, और यह अकबर का जो दुर्ग है ना वो आपके अजमेर में स्थित है, और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। बाकी सब के सब राजपूतों ने, जाटों ने, इन रियासतों के द्वारा बनाए गए थे। एकमात्र दुर्ग, जितने भी राजा महाराजा थे, तो एकमात्र दुर्ग है जो आपके किस शैली में बना हुआ है? मुस्लिम शैली के अंदर, एकमात्र मुस्लिम शैली के अंदर बना दुर्ग जो अजमेर के अंदर है, जहां पर आपकी बात करें राजपूताना म्यूजियम बना 1908 के अंदर। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है राजपूताना म्यूजियम वाला प्रश्न, म्यूजियम भी यहीं पर, तो थोड़ा ध्यान रखना। दुर्ग जो आपका मानसून पैलेस कहलाता है, मानसून महल की बात करें तो ये आपका जो सज्जनगढ़ है उदयपुर के अंदर, वहां इसको क्या कहेंगे? मानसून पैलेस कहेंगे। मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन, शानदार, उदयपुर के अंदर। तो सैलरी, फोर्थ ग्रेड ऑफिसर सैलरी को हाथ ही नहीं लगाता है, हाँ, उसका खर्चा मालिक देगा। सैलरी की क्या चिंता करते हो कि फोर्थ ग्रेड सैलरी क्या? अरे सैलरी तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। फोर्थ ग्रेड मतलब फोर्थ ग्रेड, पीछे ऑफिसर लगा लो बस, और पढ़ते जाओ। और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो फोर्थ ग्रेड की तैयारी क्यों नहीं करेंगे, नाक जो सिकोड़ते हैं ना, उनको तुम फोर्थ ग्रेड ऑफिसर बन के अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना। हो सकता है कि रोल्स रॉयस के अंदर घूमो, हो सकता है। सुदर्शनगढ़, लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, कहां पर पहुंच जाओ। सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? देखो सुदर्शनगढ़ है वो आपके नाहरगढ़ के किले को कहते हैं, सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ को कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुदर्शनगढ़ का किला, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सुदर्शनगढ़ की अगर हम बात करें, नाहरगढ़, अब एक अच्छा प्रश्न ये है कि एक जैसे 9 महल यहां पर बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल। अब ये एक जैसे 9 महल 9 रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए, है ना, 9 पासवानों हेतु बनाए थे माधो सिंह सेकंड ने। अब अभी माधो सिंह सेकंड ने, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें पूछ लिया गया, 9 महलों के नाम पूछ लिए गए, सूरज महल, बादल महल, सूरज, बादल, चांद, ये महल आपके कौन से किले में स्थित है? बस ये प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न था, शानदार, थोड़ा डीप पूछा था। फोर्थ ग्रेड ऑफिसर में ऐसा नहीं पूछेंगे। 9 पास वालों के लिए यहाँ पर है जय बाण तोप, यहाँ है, ये आपका तारागढ़ बूंदी वाला है, एक तारागढ़ अजमेर वाला है। अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? चील का टीला किस दुर्ग को कहते हैं बताओ? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़, चिल का टीला किसे कहेंगे बताओ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चील का टीला आपके ईगल पहाड़ी पर जो बना हुआ है, ठीक है, ईगल पहाड़ी पर, ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है चिल का टीला, किसको कहेंगे? जयगढ़ किले को। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहेंगे? जो आपका भैंसरोडगढ़ का किला है ना, चंबल और बामणी नदी, चंबल और बामणी नदी इनके किनारे पर स्थित है। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि मेरे को अगर कोई जागीर मिले ना, मजा आ जाए, जागीर में लेना चाहूंगा भैंसरोडगढ़ वाली। तो टॉड ने जागीर के रूप में इसको आशा की थी। टॉड ने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर पसंद करने को कहा जाए तो मैं इसको पसंद करूंगा। भैंस, भैंस, बी और सी, बामणी और चंबल, बामणी और चंबल। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के बी और सी के अंदर है, ठीक है, बी और सी, ठीक है, बी और सी। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, तो जवाहर सिंह के नाम से याद रखना, जैसलमेर का राजा था। तो इस प्रकार से आप बताओगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, जैसलमेर का किला है वो आपका सोनागढ़ है, गोल्डन फोर्ट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोल्डन फोर्ट। तो ये गोल्डन फोर्ट जैसलमेर वाला है। जालोर वाला पूछे तो ये सुवर्णगिरी है, अच्छा दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, पर सोना तो ये है ना। एक बाला किला जो अलवर वाला है, जिसे कुंवारा किला कहते हैं। कुंवारा किला के मतलब इसके ऊपर हमला नहीं होता है कभी भी, है ना। कुंवारा किला, बाला किला, ये आपका अलवर वाला है, ठीक है, ओके। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अब बीका की गढ़ी के ऊपर बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी के द्वारा
है ना, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर 1588 से 1592 करमचंद की देखरेख में, तो इन्हीं के ही साथ में था राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किले का निर्माण। बीका की गढ़ी, और बीका की गढ़ी 1488 ईस्वी में बनी थी, 1588 आसपास वो मान लो, तो 100 साल का गैप था इसके अंदर, है ना, 100 साल। तो बीका की गढ़ी 1488, और वो बाद में 1589 से मानो इसको, 1589 से 1592 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। रणथंभौर के किले में किसका फेमस मंदिर बना हुआ है? देखो रणथंभौर किले की बात करें तो ये एक प्रश्न यहां पर ये आता है, आप लोग आंसर दो। रणथंभौर की दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का जो गेट है ना वो क्या कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग का गेट, इसके बारे में एक कथन है कि गेट क्या मतलब, गेट को तो अलग नाम है, बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है इसको, गेट ने उपनाम, इसको बख्तरबंद दुर्ग, अब्दुल फजल ने बख्तरबंद। अब तुम लोग कहते हो फोर्थ ग्रेड ऑफिसर में सर ये थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा सब इंस्पेक्टर पेपर 2021 में पूछा गया है कि बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा गया है। फोर्थ ग्रेड ऑफिसर को पता नहीं तुम क्या समझ दो, पेपर तो वो सिंपल ही आएगा, पटवारी से भी लो लेवल आएगा। गणित कर लेना, गणित के तो 15 में से 8 से 10 तो आज मैं करवा के जाऊंगा, भले तुम हाथ बांध के बैठ जाओ, कूट कूट के सही करूंगा, ध्यान रखना, बड़े सिंपल है, प्रतिशत निकालना, मेरे को भी नहीं आता था, थोड़ा सा अभ्यास किया, आने लग गए, 2 दिन से वही कर रहा था। बख्तर कब पहने जाते हैं? जब लड़ाई होती है, और लड़ाई को क्या कहते हैं? रण। तो रणथंभौर के किले का नाम हो गया आपका बख्तरबंद दुर्ग, आपको याद रखना है। और दरवाजा इसका नौलखा दरवाजा, बिल्कुल सही है, नौलखा दरवाजा इसका गेट है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर, रणथंभौर जी त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। 12 घंटे क्लास है, तो ऐसे एक्सपेक्ट करना कि गुरुजी थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, है ना, मेरे से ज्यादा जोश की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि तुम्हारा भाई पिछले 30 घंटे से लगातार सिर्फ 4 घंटे ही सोया है 30 घंटे में से, तो है ना, फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगा फिर अगर ज्यादा जोश दिखा दिया तो। अभी ये तो 4 दिन और पढ़ना है, नींद की और की भयंकर कमी, और आज पूरी रात फिर जगना है, तुम सो जाना मैं जगूंगा, ठीक है। बटनेर का किला स्थित है, 4 अलग अलग पीडीएफ है, 5-6 पीडीएफ है पूरे सिलेबस की, उसको सेव करने में बहुत कोई देता ही नहीं, 1500 पेज की पीडीएफ कौन देता भाई, सेव ही नहीं होती है। पर मेरे पास एक टेक्निक है, मैं अभी दिखाऊंगा, तो उसको मैं थोड़ा सही करके पूरी रात बैठूंगा आज। बटनेर का किला कोशिश कर सकते हैं, बाकी क्लास रहो तुम तो। बटनेर किला है जो आपका उत्तरी भट्ट किवाड़ जैसे कहते हैं, उत्तरी भट्ट किवाड़। अब इसकी हम बात करें, उत्तरी भट्ट किवाड़ इसे कहेंगे। अरे राजस्थान का वह किला जिसपे सर्वाधिक बाहरी आक्रमण, राजस्थान का वह किला जिसके ऊपर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण, ये आपका कौन सा किला हो गया? बटनेर का किला हो गया, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण। और सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण की बात करें, राजा भूपत के द्वारा दूसरे सबसे पुराने किलों में भी आता है, 3री सदी का है और राजा भूपत के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है कि आंतरिक किला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए वो अपना तारागढ़ है, जो बीच में है, सबसे बीच में, और जिसने देखो हमले किए अजमेर, है ना। आगे आ जाओ, बटनेर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? आज के टाइम में कभी कभी थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सबसे ऊंचे किले की बात कही जा रही है। ऊंचा किला मतलब कि आप अगर ऊंचाई पर देखोगे तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी, ऐसा कहा गया है इसके संबंध में, तो उससे आपको इसका आंसर निकालना है। सबसे ऊंचे किले का मतलब यही है, ठीक है, सबसे ऊंचे किले का मतलब ही यही है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा, जो कि आपके राजसमंद के अंदर है, राजसमंद। अब इस कुंभलगढ़ किले की बात करें, इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर है ना लंबी दीवार है इसकी, है ना, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, ठीक है। जो आपके बात करें कटारगढ़ है, इसके अंदर कुंभा का निवास वगैरह, बादल महल है जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। यहीं से हम बात करें तो कुंभा के बेटा उदा के द्वारा उसको धक्का देके उसकी हत्या कर दी गई थी, है ना। मामादेव कुंड भी यहीं पर है। ये सारी बातें 12 घंटे की क्लास में लिखी हुई है ना। आज कम से कम 15 पीडीएफ शेयर करूंगा, और उस 15 में से लास्ट की जो 5 पीडीएफ जिसने पढ़ ली 120 में से डंके की चोट पे 80 से 90 सही करेगा। आज रात 12 बजे आएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, ख से खाई, खाई होती है किसी दुर्ग के चारों तरफ, ख से पारिख दुर्ग। तो जिस दुर्ग के चारों ओर परिधि हो दीवारों की, है ना, परिधि हो दीवार की, वो क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाएगा। धानवन दुर्ग, धरती धोरारी, दानवन मतलब जो मरुस्थल में है, जो रेगिस्तान के अंदर है, वो दानवन दुर्ग हो गया। एरण, अरे मारी बैरण, दुश्मन मित्री, एरण मेरे रास्ते में कांटे बिछा दिए तूने, तो कांटे हो जिसके रास्ते के अंदर, वो दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। सहाय दुर्ग जिसमें मित्र वगैरह रहते हैं। एक आएगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर, औदुक दुर्ग कौन सा है? औदुक दुर्ग किसको कहते हैं? जो जल दुर्ग होता है ना, जिसके चारों तरफ नदियां वगैरह चलती हो, जल दुर्ग को औदुक कहते हैं। सहाय दुर्ग का पूछे तो जिसमें मित्र बंधु रहते हैं आपके, वो सहाय दुर्ग है।
तो ध्यान रखना, अच्छे अच्छे प्रश्न है, नाम में ही सब कुछ पड़ा है। कौन कहता है कि पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए? पढ़ने के लिए बस एकाग्रता रखो और इच्छा है, जितना याद हुआ अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, अपने आप आएगा। विद्या माता आराम से आती है जब विनम्रता रखनी पड़ती है। अगला देखो, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं? 1444 खंभे हैं यहाँ पर, 1444 खंभे हैं। रणकपुर जैन मंदिर जो आपका पाली वाला है, ये आपका यहाँ पर याद रखिएगा, 1444 खंभों वाला, खंभों का अजायब घर कहते हैं कि इतने सारे खंभे ही खंभे हैं, पूछे मत, मंदिरों का एक ग्रुप है, तो ये ध्यान रखना। दिलवाड़ा याद रखना, दिलवाड़ा कहाँ पर है? दिल सिरोही के अंदर दिलवाड़ा। सोमेश्वर किराड़ू बाड़मेर के अंदर, याद रखना। अब ये आपके सिलेबस में क्या है कि पर्यटन टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, पर्यटन अभी पटवारी में भी था, उसमें भी पूछा गया था किराड़ू दिलवाड़ा